सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है एक और नए चैनल पर। जैसे कि मैंने पहले बता चुका था, इस चैनल का नाम है प्रॉफेट राज मसीह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, यानी कि यूट्यूब चैनल है ही। और खुदा ने इस चैनल को इसलिए बनाया है ताकि हम और आप लाइव आ सके। अभी लाइव का क्रेडिट एरिया पूरा नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ये बताना कि जब आप प्रभु के दास के साथ हो तो आप कितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं इस चैनल पे। यूट्यूब पर जो क्राइटेरिया है वो पूरा होना चाहिए, तब लाइव खुलती है। और मैं अपने व्हाट्सअप वाले से और अपनी फैमिली से यही बोलूँगा, जो मेरी व्हाट्सअप फैमिली है, कि कृपया ध्यान दीजिए। अगर आपको सब्सक्राइब करना नहीं आता, अपने घर में पूछे कि भैया इस चैनल को कैसे सब्सक्राइब करेंगे। और आप सब्सक्राइब करते के साथ ही मान लो कि चलो आपकी इच्छा नहीं है सब्सक्राइब करने की, आपको अपने लिए तो करना है सब्सक्राइब, लेकिन दूसरों के लिए भी करना है, ताकि दूसरों तक आपके द्वारा प्रकाशन पहुँचे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इस चैनल पर अपना हाथ रखा है, इस चैनल का अभिषेक से भरा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि जो भी इस चैनल पर जुड़ेगा वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि ये तेरी उपस्थिति में बनाया गया चैनल है, आवाज़ दे के बनाया गया है। ये वचन तो हमारे जीवन में पूरा करेगा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल, ये यूं ही नहीं बनाया, ये खुदा की आवाज़ देकर बना है, आमीन। और जब तक इस चैनल पे लाइव नहीं आएगा, मैं आपको प्रीमियर वीडियो, यानी कि वीडियो तो आज की ही बनी है, प्रीमियर का मतलब होता है लाइव जैसा करना, है ना, लेकिन वो प्रीमियर होता है, उस पर भी मैं कमेंट नहीं पढ़ सकता, लेकिन वो रिकॉर्डिंग वीडियो होती है, लेकिन ओरिजिनल नहीं होगा। लेकिन जब ये लाइव खुल जाएगा ना, तब मज़ा आएगा और हम और आप लाइव पे बैठेंगे, प्रोफेसिया होगी, डीप बातें होगी, है ना। आपके कमेंट में पढ़ पाऊँगा और आपसे बात कर पाऊँगा। कमेंट में आप चाहते हो ये करना, तो मैं यही निवेदन करूँगा कि आप जितने भी लोग हैं, फैमिली मेम्बर है, आप जितने भी ईमेल आईडी है, उन सबसे आपको सब्सक्राइब करना है। और आज के डेट में आप सभी लोग और आपके घर के जितने भी लोग हैं उनको इस चैनल में जोड़ना है, ताकि हम जल्द से जल्द उस करेक्ट एरिया में पहुँचें और हम अपने टारगेट को पूरा करें। देखो, परमेश्वर ना हमें आगे बढ़ाने के लिए जहाँ पे हमें वो रखता है, एक दूत तैयार करता है। परमेश्वर का सरदूत हो या डिवाइन हेल्पर हो, वो भेजता है। मुझे अंडमान निकोबार भेजा तो परमेश्वर ने कहीं ना कहीं किसी को तैयार कर रखा था। परमेश्वर तैयारी करता है और उस समय वो भेजता है, लेकिन आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते, चूक जाते हैं। अगर खुदा मेरे लिए कोई जगह तैयार कर रखा है ना, तो परमेश्वर ने पहले से एक डिवाइन हेल्पर चुन रखा है ताकि मैं वहाँ जा सकूँ। लेकिन मुझे वहाँ जाकर काम करना है, हालेलुया, खाली नहीं बैठना। अगर परमेश्वर ने मुझे कहीं भेजना है, अगर मैं अंडमान निकोबार में आया हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ घूम सकता हूँ, है ना, फिर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जो कह रखा है मैं वही कर रहा हूँ। डिवाइन हेल्पर तैयार कर रखा है, सरदूत तैयार कर रखा है। मैं चाहे रांची जाऊँ, चाहे इंदौर जाऊँ, चाहे पुणे जाऊँ, चाहे मुंबई, चाहे भारत के किसी भी कोने जाऊँ, सब जगह खुदा ने डिवाइन हेल्पर तैयार कर रखे। हमें वो डिवाइन हेल्पर आप ही हो। परमेश्वर का दूत तो भेजता है, वो दूत को इस्तेमाल करना जानता है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर जिसको भेज रहा ना, वहाँ पर क्यों भेज रहा है? काम के लिए, वर्क के लिए। और इसीलिए परमेश्वर हमें काम करने के लिए बोलता है, हालेलुया। वो काम जो आत्मिक है, जो खुदा ने मुझे दिया। जब मैं यहाँ आया, मेरा भाई भी मेरे साथ है, मुझे परमेश्वर का विजिट नहीं करनी, होटल में ही बैठना है, कहीं घूमने ही नहीं जाना है। और यकीन मानो, सिर्फ शॉपिंग हम कर रहे हैं, सामान ला रहे हैं जो ख़त्म हो जाता है खाने पीने का, बस। इसके अलावा कोई बाहर नहीं गया मैं, यानी कि होटल को छोड़ के। होटल के आसपास अगर बीच है, वहाँ तक छूट दे रखी है। विजिट करना, घूमना नहीं जा रहा हूँ मैं, है ना। इन बातों से मेरा भाई भी हैरान होता है कि तो कैसे परमेश्वर की बात सुन लेता है और कैसे चलता है, जो समझ से परे है। और वाकई में जो खुदा की सुनता है, खुदा उसकी सुनता है, हालेलुया। और जो काम दिया गया वही करता हूँ। देखो, प्रभु मुझे वचन की तरफ ले जा रहा है। वैसे ही आप और मैं हूँ, वैसे ही आप लोग हो। अगर परमेश्वर आपको डॉक्टर बनाने के लिए सोचा है, वकील बनाने सोचा है, तो डिवाइन हेल्पर आपके लिए दे रखा है। आज वही डिवाइन हेल्पर आपको बचाने के लिए आएगा, यीशु मसीह के नाम से। देखो, परमेश्वर का दूत, सरदूत और परमेश्वर का दूत अलग अलग है। सरदूत तो हमें देखा ही है ना। देखिए, परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर जो दूत होते हैं, वो कोई इंसान हो सकता है, प्रभु का दास हो सकता है, कोई भी हो सकता है, यहाँ तक कि गधी भी, है ना, मनुष्य की बोली बोलती है बचाने के लिए। वचन कहता है, निर्गमन 23 अध्याय, निर्गमन 23 का 20 में लिखा है, सुन, मैंने एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ। आगे क्यों? ताकि मार्ग में हर शत्रु से, हर बीमारी, हर तूफान से वो दूत आगे देखे, वो जगह तैयार करे, है ना। कहते हैं ना, जगह तैयार करना। तो परमेश्वर पहले से ही रीटा बहन को तैयार कर रखा था,
हमारे एक भाई है फोटोग्राफर, उनको तैयार कर रखा था ताकि मैं यहाँ आ सकूँ। उसी प्रकार प्रभु यूट्यूब को इस्तेमाल करता है, फेसबुक को इस्तेमाल करता है, फ़ोन को इस्तेमाल करता है, एक दूत तैयार करता है। हालेलुया। वैसे ही प्रॉफिट, मैं वहाँ जाता हूँ अमृतसर, पंजाब, क्या कहते हैं, रांची में, वहाँ पे तैयार कर रखा है ना। जॉशविन बहन को, नैन्सी बहन को, अमृता को, ये दूत है जो परमेश्वर तैयार कर रखे। कहाँ पे? यहाँ से वहाँ जाने के लिए। क्यों जाने के लिए? काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर काम मांगता है। और यहाँ लिखा है, सुन मैं एक दूत को तेरे आगे के भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। वाक्य में रक्षा करने वाले, ये सब देखो दूत कौवे जैसे रक्षा कर रहे थे, है ना। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजता है। आप हमारी परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हो, आप रक्षक हो, आपने प्रार्थना करी और परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। आप सपोर्ट कर रहे हो ताकि मैं यहाँ से वहाँ जाऊँ, ये सपोर्ट खुदा की ओर से। तो यहाँ लिखा है, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। हालेलुया। वाक्य में पहुँचाने वाला परमेश्वर है जो स्थान बना रखा है। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। एक जना देता है परमेश्वर और पूरे घर को बदल देता है। एक जना देता है, पूरे इलाकों को बदल देता है। वही डिवाइन हेल्पर जो मेरे लाइफ में आता है, वो आज से आपकी लाइफ में आ रहा है। जहाँ आपको पहुँचना है, मेरा और आपका परमेश्वर को वहीं पहुँचा देगा। किसी ना किसी थ्रू बचा देगा, किसी ना किसी काम के लिए बचा देगा। लेकिन जहाँ भी आप पहुँचो, जिस काम के लिए आप पहुँच रहे हो ना, वो काम आपको करना है, आलस में नहीं रहना। यहाँ लिखा है, सुन मैं एक दूत तेरे आगे के भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा, और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। बस। और फिर क्या लिखा है, उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसके विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। क्या बात है। कई बार हम अपनी चलाते हैं, दूत की नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे, अपनी। परमेश्वर का ऐसा नहीं करना है, नहीं तो क्षमा नहीं होंगे हमारे पाप। हमें अपनी नहीं चलानी है, हमें खुदा की चलानी है। अगर खुदा से प्रेम करते हो तो आज का वचन है कि परमेश्वर आपको उस स्थान में पहुंचा रहा है जो खुदा ने आपके लिए तैयार कर रखी है। तो डॉक्टर का स्थान हो सकता है, वकील का हो सकता है, प्रभु के दास मिनिस्ट्री का हो सकता है, परमेश्वर की उपस्थिति में वो स्थान हो सकता है। जो भी स्थान खुदा ने दिया है पहुँचा रहा है आज परमेश्वर आपको। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। जैसे ये यूट्यूब चैनल एक दूत बनेगा हम सब के लिए, कहाँ तक? तरीके तक पहुँचाने के लिए, कनान देश पहुँचाने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते पिता। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। है मेरे परमेश्वर, मैं इस वचन को रिसीव करता हूँ और इस वचन को डिक्लेयर करता हूँ। जो सुनेगा आज उसका जीवन सेम नहीं रहेगा। मैं विश्वास से ऐलान करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। और जो भी इस चैनल को शेयर कर रहा, जुड़ रहा है, पिता उसके जीवन में तेरी उपस्थिति दिखेगी। पिता आज हमारी लाइफ में वो दूत आ रहा है जो हमें इस स्थान में पहुँचाएगा, जो हमें रक्षा करेगा, जो हमें तेरी मंजिल तक पहुँचाएगा जो आपने मुझे दी है। हाँ मेरे परमेश्वर, ताकि हम उस काम को कर पाएँ। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।